वर्ल्ड विजडम टेल्स के द्वारा प्रस्तुत। माया और मीनू, दो निडर चूहे। मोरल, ज्ञान ही शक्ति है। माया और मीनू, दो बेखौफ चूहे एक बड़े से घर के यूटी कोजी कोने में रहते थे। रात का समय उनके घूमने का समय था। उनके छोटे छोटे पैर लकड़ी के फर्श पर टिपटोए चलते थे, लेकिन उनके रोमांच को अक्सर वहां रहने वाले बिल्ली के बच्चे मन्नू के खतरे से रोका जाता था। एक बार भागने के बाद माया और मीनू अपने घोंसले में कांप रहे थे। हमें मन्नू से बचने का कोई रास्ता निकालना होगा। माया चींकी, उसकी मूंछें दृढ़ निश्चय से हिल रही थीं। मीनू, जो समस्याओं का हल निकालने में तेज था, पनीर का टुकड़ा कुतरते हुए सोचने लगा, क्या होगा अगर हम जानते होंगे कि वह कहाँ है? उसने सुझाव दिया। अगले दिन माया और मीनू एक साहसी मिशन पर निकल पड़े। रास्ते को चिन्हित करने के लिए टुकड़ों को लेकर वे घर का नक्शा बनाने निकले। वे फर्नीचर के नीचे दौड़ते थे, किताबों की अलमारियों पर चढ़ते थे और दरारों से झांकते थे। ध्यान से मन्नू के पसंदीदा झपकी लेने के स्थानों और उसके घूमने के रास्तों को नोट करते थे। उनका नक्शा फेंके हुए रुमाल पर चबाए गए जामुनों से बड़ी मेहनत से बनाया गया। उनका बेशकीमती सामान बन गया। इसने रसोई को उसके लजीज पनीर के डिब्बे, बहुत खतरनाक जगह के साथ, लिविंग रूम को झपकी लेते मन्नू के साथ बिल्कुल खतरा और तहखाने अनदेखा क्षेत्र को दिखाया। इस ज्ञान से लैस माया और मीनू के भ्रमणों में एक नया आत्मविश्वास आया। उन्होंने मन्नू की हरकतों का अनुमान लगाना सीख लिया। जब वह धूप में आलसी होकर लेटा हो तो बस थोड़ी दूर भाग जाते थे। उन्होंने रसोइये के गिराए हुए पनीर के टुकड़ों का मजा लिया, यह जानते हुए कि मन्नू के तेज पंजों से कब बचा हुआ है। एक शाम जब वे बचे हुए टुकड़ों का मजा ले रहे थे तो घर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। तहखाने से एक घबराई हुई म्याऊं सुनाई दी। जिज्ञासा ने उन्हें खींचा, लेकिन तहखाना उनके नक्शे पर एक अनजान क्षेत्र था। हमेशा सतर्क रहने वाले मीनू ने सुझाव दिया कि वे इसे नजरअंदाज करें, लेकिन माया, उसकी रोमांचक भावना जाग उठी। उसने जांच करने का जोर दिया। गहरी सांस लेकर वे आवाज के पीछे गए। उनके दिल छोटे छोटे ढोलों की तरह धड़क रहे थे। वहां एक धूल भरे कोने में उन्होंने मन्नू को गिरे हुए डिब्बे के नीचे फंसा हुआ पाया। उनका शुरुआती डर जल्दी ही सहानुभूति में बदल गया। अपनी संयुक्त शक्ति का उपयोग करके उन्होंने डिब्बे को किनारे धकेल दिया, जिससे मन्नू आजाद हो गया। छोटा बिल्ली का बच्चा, हैरान और आभारी, उन्हें नए सिरे से सम्मान के साथ देखने लगा। उस दिन से चूहों और बिल्ली के बच्चे के बीच एक अनकही संधि बन गई। माया और मीनू सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने अन्वेषण जारी रखा। मन्नू, हालांकि अभी भी चौकस निगाह रखते हुए, उनका सक्रिय रूप से शिकार नहीं करता था। उसने यहाँ तक कि बचे हुए मछली के टुकड़ों को चतुर चूहों के साथ साझा नैतिक, अपने परिवेश को सीखने और समझने के लिए समय निकालकर माया और मिजू चुनौतियों पर काबू पाने और यहाँ तक कि एक अप्रत्याशित सहयोगी ढूंढने में सक्षम थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान एक मूल्यवान उपकरण है जो हमें कठिन परिस्थितियों से निपटने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। Thank you for watching World Wisdom Tales. Listen and enjoy stories.